Once again, a new video. This is for the persons who are affecting by the police not registering or lodging the FIR. If but section 154 CRPC says, section 154 CRPC says that what is in case of non-registering FIR, and what is FIR, how an FIR can be reduced in writing, and how an informant can give his information to the police station. In section 154, information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense is given orally to an officer in charge or in writing, and the officer in charge shall be reduced to writing by him under his direction and be read over to the informant. Every such information gathered given in writing or reduced to writing shall be signed by one person. Giving it, the substance thereof shall be entered in a book to be kept such officer in such a form as the state government may prescribe in that behalf. It means what CRPC says that first of all the matter will be cognizable. Cognizable is the police can take and do the investigation in cognizable without the permission of the court or competent court. Police is authorized to investigate the matter. In 154 CRPC, if an information यदि कोई सूचना जो कि संज्ञेय अपराध के बारे में हो, चाहे वो मौखिक हो या रिटर्न में हो, अगर वो मौखिक है तो माननीय जो SHO होगा कंसर्न थाने का, वो उसको लिखवाएगा और लिखने के बाद वो उसको पढ़कर भी सुनवाएगा और जो सूचना देने वाला है उसके साइन भी करवाएगा। यानी कि उस सूचना पर उसके सूचनार्थ जो पब्लिक आया है उस पर्सन के साइन भी होंगे। ये 154 कहती है। और there are so many citations that without giving or going to the evidences or pros and cons of that, the FIR must be lost. But the police station, whether the offense is cognizable, they don't care about that. They will not going to reduce the information into the FIR, or they will just avoid all the things. And second 154(2) क्या कहता है? 154(2) में है कि जो इंफॉर्मेशन या FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निशुल्क एक प्रति किसको दी जाएगी? जो इंफॉर्मेशन लाता है। और इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेंट को उसकी कॉपी निशुल्क प्रदान की जाएगी विदाउट आस्किंग। अगर वो मांगे ना तब भी उसको देनी चाहिए, पर कभी भी नहीं देते। थर्डली 154(3) सेज अगर पुलिस अवॉइड करती है, नेग्लिजेंटली मना कर देती है और दे डिनाई टू लॉज द FIR, वेयर शुड यू अप्रोच? यू कैन अप्रोच द कंसर्न SP, और उसके लिए भी आपको ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाएं, आप रिटर्न में भी दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं, और एक उस सूचना को यानी कि उस कंप्लेंट को आप SP को दें। SP उस पर खुद इनिशिएट लेता हुआ खुद इंक्वायरी कर सकता है या खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उस पर तथ्यों की जांच कर सकता है। उसके बाद या चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से उसकी
इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। अब होता क्या है कि जो मैटर हैं, जिनमें मैटर जुड़े होते हैं महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में, उनमें भी हमारे थानों में वैसे तो सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि इन सेक्शन 376 एंड 354 एंड 326A and the matter related to the women must be handled by the women police officer, but they are also not following this thing. वहाँ भी एक आदमी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर देता है और इंटरोगेट करता है और एक वुमेन की डिग्निटी पर बात आती है। मैंने देखा है कि चाहे कितना ही भी सीरियस और कितना भी कॉग्निजेबल मैटर हो, पुलिस अपनी मनमानी करती है और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करती है। दे विल नॉट लॉज एन एफआईआर अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट। उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे कुछ बढ़ाएंगे, अपनी लिखेंगे, और वो कुछ ज़्यादा बोलेगा तो कह देगा बंद कर दूंगा। सो दीज थिंग्स हैपन्स। यानी कि अगर मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी एफआईआर लॉज नहीं करता है तो आप कंसर्न्ड एसपी को जा सकते हो। कंसर्न्ड एसपी को आप लिखित में सूचना दे सकते हो, चाहे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिए या फिर खुद जाकर इंडिविजुअली या पर्सनली आप हैंड ओवर कर दीजिए। 154 में एक चीज़ और है, सीआरपीसी कहती है कि अगर किसी लड़की ने डिले ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इन सेक्सुअल ऑफेंसेस और इन ब्रूटलिटी अगेंस्ट द वुमेन और इन सेक्सुअलिटी, जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू द महिला उत्पीड़न है या फिर महिलाओं के साथ जो संबंध ऐसे अपराध हैं जिनमें रेप या मोलेस्टेशन या उसके साथ छेड़छाड़, ऐसे केसों में अगर महिलाओं ने कुछ दिन डिले भी कर दिया, हो सकता है उसका कारण हो कि वो सोसाइटी के डर से या अपनी इज्जत या अपने डिफेमेशन की वजह से या अपने आप को डिस्ग्रेस ना कराने की वजह से लेट कर देती है। तो ये उसमें भी उसका डिले का कोई कॉज ना होकर एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड करनी चाहिए। एफआईआर एक आदमी का अधिकार होता है, उसको तुरंत रजिस्टर करना चाहिए और तुरंत लॉज करते हुए उसकी एक प्रति निःशुल्क जो भी एफआईआर लिखवाने जाता है उस इन्फॉर्मेंट को दे देनी चाहिए। और एफआईआर अपने तरीक़ा से नहीं बल्कि उसकी जो वो बताता है उसके तरीके से, उसके वर्डों में होनी चाहिए, उसके द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार होनी चाहिए। होता क्या है, ये लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा के अपनी कहानी बना लेते हैं और जो मुख्य एक्चुअली में जो इंसिडेंट होता है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको फैब्रिकेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं और फेवरिज्म जहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है। ये विचार इस मैं वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप एफआईआर नहीं हो पा रही है तो आप हताश ना हो, आप कंसर्न एसपी के पास जाएं और अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाकर या तालुका कोर्ट में जाकर आप किसी अच्छे वकील से मिलें, वो आपकी ज़रूर एफआईआर कराने में सहायता करेगा और एफआईआर ज़रूर होगी। थैंक यू। ओके बाय।